कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। बहुत समय पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग संसार को सच्चे प्रेम और निस्वार्थ मित्रता का सबसे सुंदर उदाहरण देता है। यह कथा न केवल भगवान की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे मित्र कभी एक दूसरे से स्वार्थ नहीं रखते। गुरुकुल का समय। कथा की शुरुआत होती है श्री संदीपनी के गुरुकुल से। वहां कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें से दो शिष्य विशेष थे, श्री कृष्ण और सुदामा। कृष्ण राजा वसुदेव के पुत्र थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे। परंतु गुरुकुल में सभी समान थे, न कोई राजा न कोई गरीब। दोनों साथ में पढ़ते, खेलते और गुरु की सेवा करते। सुदामा बहुत ही सरल स्वभाव के, बुद्धिमान और ईमानदार थे। कृष्ण भी स्नेहिल और विनम्र थे। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। गुरु की आज्ञा। एक दिन गुरुमाता ने दोनों से कहा, बेटा, जंगल से लकड़ियां लाकर लाओ। दोनों मित्र खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़े। अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों भीग गए और एक पेड़ के नीचे शरण ली। सुदामा ने अपने वस्त्र का भाग फाड़कर कृष्ण को ओढ़ा दिया ताकि वे ठंड से ना कांपे। जब सुबह हुई तब दोनों लकड़ियां लेकर लौटे। गुरु और गुरुमाता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का जीवन उज्जवल हो और तुम्हारी मित्रता सदा अमर रहे। गुरुकुल से विदाई। कुछ वर्षों बाद शिक्षा पूर्ण हुई। दोनों मित्रों ने गुरुमाता से आशीर्वाद लेकर विदा ली। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और आगे चलकर वहां के राजा बन गए। सुदामा अपने गांव लौटे और एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। सुदामा का जीवन संघर्ष। सुदामा का विवाह एक साध्वी स्त्री से हुआ। दोनों बहुत धार्मिक थे, परंतु उनके पास भोजन तक की कमी थी। कभी कभी तो भूखे ही दिन बीत जाते थे। सुदामा हमेशा भगवान का नाम लेते रहते और अपने मित्र कृष्ण की याद करते। उनकी पत्नी अपने पति की स्थिति देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने कहा, प्राणनाथ, आपके मित्र द्वारका में राजा हैं। आप उनसे मिलने जाएं। शायद वे आपकी कुछ सहायता करें। सुदामा ने कहा, देवी, सच्चा मित्र केवल लेने नहीं जाता, देने जाता है। मैं कृष्ण से भिक्षा मांगने कैसे जाऊं? परंतु पत्नी ने समझाया, आप उनसे कुछ मांगे न सही, बस मिलने ही चले जाइए। इतने वर्षों से आपने उन्हें देखा भी नहीं। सुदामा को यह बात ठीक लगी। उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। गरीब सुदामा का तोहफा। परंतु सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा पोहे उधार लिया और उसे एक छोटे कपड़े में बांधकर कहा, इसे कृष्ण को प्रेम से भेंट कर देना। यही हमारी श्रद्धा है। सुदामा उस छोटे से उपहार को लेकर नंगे पैर द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिन तक चलते हुए वे वहां पहुंचे। द्वारका में सुदामा का आगमन। द्वारका का नगर स्वर्ण और रत्नों से सजा हुआ था। विशाल महल, भव्य रथ, सुंदर उद्यान सब देखकर सुदामा चकित रह गए। उन्हें लगा, क्या मैं सच में यहां प्रवेश कर सकता हूं? फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें देखा। वे फटे कपड़ों में, थके हुए, कमजोर ब्राह्मण लग रहे थे। वे सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें भीतर जाने दिया जाए। तभी सुदामा ने कहा, कृपया कह दीजिए, द्वारका के राजा श्री कृष्ण का पुराना मित्र सुदामा मिलने आया है। द्वारपालों ने जब यह नाम सुना तो तुरंत भीतर जाकर सूचना दी। कृष्ण का प्रेम। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे अपने सिंहासन से उठ पड़े, नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने अपने मित्र को देखा। धूल से सना चेहरा, फटे वस्त्र, पर आंखों में वही सरलता। कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया। आंसू छलक आए। उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और रानी रुक्मिणी से कहा, देखो रानी, यह मेरे जीवन का सबसे प्यारा अतिथि है। यह मेरा गुरुकुल का मित्र सुदामा है। रुक्मिणी ने भी सुदामा का आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, स्वादिष्ट भोजन कराया। सुदामा की लाज और प्रेम कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र,
तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा संकोच में पड़ गए। सोचने लगे, कैसे दूं यह गरीबों जैसा उपहार। कृष्ण ने उनके हाथ से वह गठरी छीन ली और प्रेम से उसे खोला। उसमें चिवड़ा देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक मुट्ठी उठाई और खाने लगे। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट तो मैंने कभी नहीं खाया। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु अब बस कीजिए। परंतु कृष्ण बोले, नहीं, यह तो प्रेम का उपहार है, यह तो अनमोल है। सुदामा की झिझक, सुदामा कुछ नहीं बोले। उन्हें कृष्ण से अपनी गरीबी का जिक्र करने में शर्म आ रही थी। उन्होंने रात वहीं विश्राम किया। सुबह जब वे विदा होने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें केवल गले लगाया और बिना कुछ कहे विदा दी। सुदामा मन ही मन सोचने लगे, मैं कुछ नहीं मांगा, पर कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया। शायद यह ठीक ही है। सच्चे मित्र का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। चमत्कार और परिवर्तन। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां उनकी झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल बना था। उनकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में सजी हुई थी। चारों ओर सुख सुविधाएं थी। सुदामा समझ गए यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और बोले, प्रभु आपने तो बिना मांगे सब दे दिया। आपकी ममता अपरंपार है। उस दिन से सुदामा ने कभी अभाव का अनुभव नहीं किया। उन्होंने सारा जीवन भगवान के नाम में बिताया और उनका हृदय सदा श्री कृष्ण के प्रेम से भरा रहा।